का वही रसपान करता है। मेरी कविताओं के रस का वही रसपान करता है जो अपने देश भारत पर बड़ा अभिमान करता है। मेरी कविता नहीं उनकी जो जयचंदों के चेले हैं, मेरा हर शब्द हिंदुस्तान का सम्मान करता है। मेरा हर शब्द हिंदुस्तान का सम्मान करता है। माँ बीना पानी के चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों का समस्त श्रोताओं की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली 4 पंक्तियां माँ भवानी के चरणों में समर्पित करते हैं कि सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, समूचे विश्व से कलिकाल का ये तम हरण कर दो, और किसी कारण निवारण में हमसे भूल हो जाए, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो। बहुत बहुत आभार दादा। और 4 पंक्तियां पावन मंच को समर्पित करते हैं कि नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो श्रृंगार लिखते हैं, नमन है हास्य गीतों और गजलों की कलम को भी, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। और 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं दादा कि हम क्या लिखते हैं कि विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, जो समकक्ष हैं उनको सदा समकक्ष लिखते हैं। नहीं हम लक्ष्य के सापेक्ष अपने पक्ष को लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं, और अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं। और अभी दादा हमारे गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, आभार भैया, गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। तो जब मोदी जी घायल सैनिक को देखने हॉस्पिटल पहुंचे, उससे हाल चाल पूछा, तो उसने कहा कि किसी हाल में भारत माँ की शान नहीं जाने देंगे, किसी हाल में भारत माँ की शान नहीं जाने देंगे, जाया 20 बाबुरों का बलिदान नहीं जाने देंगे। तुम बस बहिष्कार कर देना, तुम बस बहिष्कार कर देना, चीन की बड़ी वस्तुओं का हम सौगंध उठाते हैं, गलवान नहीं जाने देंगे, हम सौगंध उठाते हैं, गलवान नहीं जाने देंगे। हार्दिक आभार भैया। हम सौगंध उठाते हैं, गलवान नहीं जाने देंगे। और बाद में हमें पता लगा कि हमारे तो 20 सैनिक शहीद हुए थे, हमारे 79 सैनिकों ने 40 से 50 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार करके बता दिया कि निराले हैं निराला हर समय हम काम करते हैं, निराले हैं निराला हर समय हम काम करते हैं, हमारे रुंड भी रणभूमि में संग्राम करते हैं, निहत्थे होके भी बिल्कुल निहत्थे हम नहीं होते, हमारे हाथ भी तलवार का ही काम करते हैं, हमारे हाथ भी तलवार का ही काम करते हैं। और बाद में हमें समाचार पत्र के माध्यम से पता लगा जाना कि चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई। तब लिखना पड़ा कि निवारण हो नहीं पाता अगर कारण नहीं होता, निवारण हो नहीं पाता अगर कारण नहीं होता, हमारा बल पराक्रम यदि असाधारण नहीं होता, बिना भय के किसी के सामने झुकता नहीं कोई, शत्रु पीछे हटा देना भी साधारण नहीं होता, शत्रु पीछे हटा देना भी साधारण नहीं होता। और 4 पंक्तियां हमें और ध्यान आ रही है दादा कि जिस समय झांसी के राजा गंगाधर राव का अंतिम समय निकट था, तो महारानी लक्ष्मीबाई उनके समीप बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपनी खानदानी तलवार उनके हाथों में दी और कहा कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, आदेश किया अपनी पत्नी को कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं माफी तुझे दूंगा, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जवाब दिया कि हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे हाथ में हथियार ये तलवार जब तक है,
नहीं उंगली उठा सकता है कोई देश भारत पर हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक, हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है। तो कलम की मजबूरी हो जाता है लिखना कि श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, सबला जननी जिस धरती पर जीजाबाई जैसी हो सकता है भीम नहीं कोई उस धरती पर पैदा जिस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी, जिस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी हो। और जब आए दिन समाचार पत्रों में मुझे ऐसी लक्ष्मीबाई जैसी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, तब लिखना पड़ता, मजबूरी हो जाता है कि हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, गलत कर्मों को करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टांग दो उनको फांसी पर कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, टांग दो उनको फांसी पर कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म ही नहीं, जब बेटियों को 32-32 और 35-35 टुकड़े करके फेंक दिए जाते, तब कहना पड़ता है कि हो साक्ष्य सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, हो साक्ष्य सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, है पतित मानसिकता जिनकी घर में ही घेर लिया जाए, हम सबकी बहन बेटियों के टुकड़े टुकड़े करते हैं जो, ऐसे नापाक पिशाचों को कोल्हू से पेड़ दिया जाए, ऐसे नापाक पिशाचों को कोल्हू से पेड़ दिया जाए। और जब बहनों पर संकट आता है तो हम भाइयों का क्या दायित्व बनता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब बहनों पर संकट आए तब वस्त्र बढ़ाना पड़ता है, जब बहनों पर संकट आए तब वस्त्र बढ़ाना पड़ता है, निज मातृभूमि की रक्षा हित संयंत्र जुटाना पड़ता है। जब अत्याचार अधर्म झूठ अन्याय धरा पर बढ़ जाए तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है, तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है। और दादा अपनी मातृभूमि से सभी को प्रेम होता है, सभी प्रेम करते हैं। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, वही आधिपत्य होता है जहां संपत्ति होती है। मनोवृत्ति है यदि ओछी तो क्षति होना स्वाभाविक है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। मगर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश से, दादा अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं, जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब कहना पड़ता है कि हम जो अपने देश में झूठा सदा किरदार करते हैं, जो अपने देश में झूठा सदा किरदार करते हैं, जो अपने भाइयों की पीठ पर ही वार करते हैं, नहीं हक है उन्हें बिल्कुल धरा पर पैर रखने का, नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं, नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं। और आज हम कविता पाठ करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में हमारे एक मित्र मिले, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा गोला गोरखनाथ जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। तो बोले अरे बैठो, भगवान क्या होते हैं? तो मुझे 4 पंक्तियों में जवाब के रस का वही रसपान करता है, मेरी कविताओं के रस का वही रसपान करता है जो अपने देश भारत पर बड़ा अभिमान करता है। मेरी कविता नहीं उनकी जो जयचंद्रों के चेले हैं, मेरा हर शब्द हिंदुस्तान का सम्मान करता है, मेरा हर शब्द हिंदुस्तान का सम्मान करता है। माँ बीना पानी के चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों का समस्त श्रोताओं की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए 4 पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली 4 पंक्तियां माँ भवानी के चरणों में समर्पित करते हैं कि सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, समूचे विश्व से कलिकाल का ये तब हरण कर दो, और किसी कारण निवारण में हमसे भूल हो जाए, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो। बहुत बहुत आभार दादा।
और 4 पंक्तियां पावन मंच को समर्पित करते हैं कि नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो श्रृंगार लिखते हैं, नमन है हास्य गीतों और गजलों की कलम को भी, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। और 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं दादा कि हम क्या लिखते हैं कि विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, जो समकक्ष हैं उनको सदा समकक्ष लिखते हैं, नहीं हम लक्ष्य के सापेक्ष अपने पक्ष को लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं, और अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं। और अभी दादा हमारे गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, आवाज भैया, गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। तो जब मोदी जी घायल सैनिक को देखने हॉस्पिटल पहुंचे, उससे हाल चाल पूछा, तो उसने कहा कि किसी हाल में भारत माँ की शान नहीं जाने देंगे, किसी हाल में भारत माँ की शान नहीं जाने देंगे, जाया 20 बांगुरों का बलिदान नहीं जाने देंगे, तुम बस बहिष्कार कर देना, तुम बस बहिष्कार कर देना चीन की बड़ी वस्तुओं का, हम सौगंध उठाते हैं गलवान नहीं जाने देंगे, हम सौगंध उठाते हैं गलवान नहीं जाने देंगे। हार्दिक आवाज भैया, हम सौगंध उठाते हैं गलवान नहीं जाने देंगे। और बाद में हमें पता लगा कि हमारे तो 20 सैनिक शहीद हुए थे, हमारे 79 सैनिकों ने 40 से 50 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार करके बता दिया कि निराले हैं निराला हर समय हम काम करते हैं, निराले हैं निराला हर समय हम काम करते हैं, हमारे रुंड भी रणभूमि में संग्राम करते हैं, निहत्थे हो के भी बिल्कुल निहत्थे हम नहीं होते, हमारे हाथ भी तलवार का ही काम करते हैं, हमारे हाथ भी तलवार का ही काम करते हैं। और बाद में हमें समाचार पत्र के माध्यम से पता लगा जाना कि चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई, तब लिखना पड़ा कि निवारण हो नहीं पाता अगर कारण नहीं होता, निवारण हो नहीं पाता अगर कारण नहीं होता, हमारा बल पराक्रम यदि असाधारण नहीं होता, बिना भय के किसी के सामने झुकता नहीं कोई, शत्रु पीछे हटा देना भी साधारण नहीं होता, शत्रु पीछे हटा देना भी साधारण नहीं होता। और 4 पंक्तियां हमें और ध्यान आ रही है दादा कि जिस समय झांसी के राजा गंगाधर राव का अंतिम समय निकट था, तो महारानी लक्ष्मीबाई उनके समीप बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपनी खानदानी तलवार उनके हाथों में दी और कहा कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, आदेश किया अपनी पत्नी को कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं माफी तुझे दूंगा, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जवाब दिया कि हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे हाथ में हथियार ये तलवार जब तक है, नहीं उंगली उठा सकता है कोई देश भारत पर, हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है, हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है। तो कलम की मजबूरी हो जाता है लिखना कि श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, सबला जननी जिस धरती पर जीजाबाई जैसी हो सकता है भीर नहीं कोई उस धरती पर पैदा जिस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी, जिस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी हो। और जब आए दिन समाचार पत्रों में मुझे ऐसी लक्ष्मीबाई जैसी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, तब लिखना पड़ता, मजबूरी हो जाता है कि हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं,
गलत कर्मों को करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टांग दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। टांग दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म ही नहीं, जब बेटियों को 32-32 और 35-35 टुकड़े करके फेंक दिए जाते, तब कहना पड़ता है कि हो साक्ष्य सामने जब सारे, तो फिर क्यों देर किया जाए। हो साक्ष्य सामने जब सारे, तो फिर क्यों देर किया जाए। है पतित मानसिकता जिनकी घर में ही घेर लिया जाए। हम सबकी बहन बेटियों के टुकड़े टुकड़े करते हैं जो, ऐसे नापाक पिशाचों को कोल्हू से पेड़ दिया जाए। ऐसे नापाक पिशाचों को कोल्हू से पेड़ दिया जाए। और जब बहनों पर संकट आता है तो हम भाइयों का क्या दायित्व बनता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब बहनों पर संकट आए तब वस्त्र बढ़ाना पड़ता है। जब बहनों पर संकट आए तब वस्त्र बढ़ाना पड़ता है। निज मातृभूमि की रक्षा हित संयंत्र जुटाना पड़ता है। जब अत्याचार, अधर्म, झूठ, अन्याय धरा पर बढ़ जाए तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है। तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है। और दादा, अपनी मातृभूमि से सभी को प्रेम होता है, सभी प्रेम करते हैं। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है। अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, वही आधिपत्य होता है जहां संपत्ति होती है। मनोवृत्ति है यदि ओछी तो क्षति होना स्वाभाविक है। हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। मगर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश से, दादा, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं, जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब कहना पड़ता है कि हम जो अपने देश में झूठा सदा किरदार करते हैं, जो अपने देश में झूठा सदा किरदार करते हैं, जो अपने भाइयों की पीठ पर ही वार करते हैं, नहीं हक है उन्हें बिल्कुल धरा पर पैर रखने का। नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं, नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं। और आज हम कविता पाठ करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में हमारे एक मित्र मिले, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा गोला गोरखनाथ जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। तो बोले अरे बैठो, भगवान क्या होते हैं? तो बोले 4 क्या होते हैं। शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, जहां पर ना किसी से जान ना पहचान होती है, मृत्यु जैसी भयावह स्थिति में जब फंसे हो तब जो शक्ति याद आती है वही भगवान होता है। जो शक्ति याद आती है वही भगवान होती है। और अब आप लोगों को एक कविता से जोड़ने